जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, डेली बेसिस पर शाम को 7 बजे आपको मिलने वाला है डेली एक क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। फिर वो आपके किसी भी पेपर का हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, जेल वार्डर का हो, या फिर रेडियो ऑपरेटर का हो, या फिर यूपीएसआई का हो, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल, मतलब किसी न किसी एक ऐसे पेपर को आपको डेली देखने को मिलेगा। डेली शाम को 7 बजे आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये क्लासेस मिल सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मिश्रित क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो आप लोग लेवल देखें, क्वेश्चंस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, ये बड़ी बात है। और अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं, डेली क्लासेस अगर आप अटेंड करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो डेली शाम को 7 बजे आप लोग चैनल को ज़रूर क्लासेस वो आके देखें जो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। बस आपसे एक अपील है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे के सारे कंटेंट सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो एक ही दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे। अगर कोई भी पंचायत अगर भंग हो जाती है तो वो कब उसके चुनाव कराए जाएंगे, बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को पूरा पेपर कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आपको मैं बताऊं कि अगर कोई भी पंचायत भंग हो जाती है तो सबसे पहली बात है कि वो 6 महीने के अंदर उसमें चुनाव हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पंचायती राज था ये 2 अक्टूबर 1959 को, और सबसे पहले, और इसके आगे हो सकता है ये क्वेश्चन भी मिल जाए क्योंकि मैंने देखा था ये क्वेश्चन था, सबसे पहले 2 अक्टूबर को लागू किया गया था पंचायती राज। कहाँ पर लागू किया गया था, 1959 में हुआ था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िले से शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जो पंचायती राज था ये संवैधानिक, आपको बता दें कि 73वें संविधान संशोधन में आपको पता है कि इस चीज़ का भाग 9 के अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 का, ठीक है, अनुच्छेद जो इसके लिए पंचायती राज के लिए 243 का से लेकर 8 तक, ठीक, इसके जो हैं वो प्रावधान दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन था, और ये भाग 9 के अनुसूची 11, अनुसूचियाँ जो दी हुई हैं टोटल 12 हैं, जिसकी 11वीं अनुसूची जो थी वो पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने शब्द का उपयोग किया गया है, तो आपको बता दें कि इसके लिए लगभग 80,000 शब्दों का प्रयोग किया गया था। और आपको बता दें कि इसको देहरादून से प्रकाशित किया गया था, किसको, भारतीय संविधान को। और इसका जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो चिन्ह था वो हाथी था, ठीक है, जो आज बसपा का वो है चुनाव चिन्ह, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए दोस्तों, आ गया वो क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। पहला तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान है, इसलिए सारे ही ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन दूसरा वाला जो है ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा घुमा कर अगर ये पूछता है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य जो थे वो पहला राजस्थान था, दूसरा आंध्र प्रदेश था। यानी इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आपको बताया कि जो पंचायती राज थी इसकी जो स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, अभी मैंने आपको इसकी पहली क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और ये ही आप ये भी ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा पहला पूछता है पहली बार तो वो नागौर में, ठीक है। कहाँ पे है नागौर, राजस्थान में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। तो 43A आपको पता होना चाहिए कि ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद का कौन सा भाग किससे संबंधित है। अगर आप यही ध्यान देते हैं तो आप समझ जाएंगे। तो 124 का जो सही ऑप्शन होने वाला है, तो जो 43 है आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP से संबंधित है, जो कि क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताते चलूँगा। बस आप लोग इतना करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लासेस अटेंड करें, जिससे कि आपको पूरी तरह से हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा इसमें आपका ये तर्क शक्ति संबंधित है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। तो इसमें आपको खाना पकाने के जो तरीके हैं उसको एक सटीक चूज़ करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंक कर, तल कर, भून कर। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा विस्तृत करें तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये खाना के मुख्य जो हैं ये
तरीके हैं। जैसे मक्के का भुट्टा को अगर आग में सेंक कर भी इसका उपयोग किया जाता है, आलू को तलकर या फिर भूनकर। तो इस प्रकार से आपको इसमें थोड़ा सा तार्किक चीज़ें भिड़ानी थी। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका हो गया। 126 देखेंगे। 126 में क्या कह रहा है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है। दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका जीके का क्वेश्चन था ये आप देख के घबराइएगा नहीं, ये क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, मगर मामला ये है कि जो जीके था वो जहाँ से था वहाँ से मैं क्वेश्चन मतलब इसको पीडीएफ इसका बनाया हूँ। और ये हाँ एक बात और आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ है आपकी, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी पीडीएफ जो है जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ और अगला कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें, जिससे कि आप लोगों जो भी चाहते हैं, वैसे तो मैं डेली शाम को 7 बजे तो अपलोड कर ही रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो 126 का जो सही ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक है जो, ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है और ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, मतलब ये नया है और इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, कि इसको शिवालिक को ये बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। एक अक्ष पर मतलब एक किसी बिंदु पर तने और पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो 128 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइलोटैक्सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, कोशिकाओं के अध्ययन, और जितनी भी चीज़ें हैं जिसके मतलब किसी भी ऐसी चीज़ का जिसके अध्ययन संबंधी क्वेश्चन एक तो पक्का ही पूछा जाता है। तो जितने भी स्टडी किए हुए हैं, जितने भी अध्ययन किए गए हैं जो भी हैं, तो उन सभी को आपको याद कर लेना है। वैसे फ़िलहाल अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो 129 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसको कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, और आपको बता दें कि जीवों की जो ये कार्य प्रणाली और इसके भागों का जो अध्ययन है वो फिजियोलॉजी कहलाता है, लेकिन कोशिकाओं का अगर अध्ययन पूछेगा तो साइटोलॉजी पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला 130, गंगा सागर मेला जो है ये हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति को। और ये जो गंगा सागर द्वीप है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, गंगा सागर द्वीप पर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और ये द्वीप जो है ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। जो हुगली नदी है उसके मुहाने मतलब जहाँ से वो निकलती है वहीं पे ये द्वीप स्थित है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों अभयारण्य संबंधी क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप समझ लीजिए टू द सिलेबस है, मतलब सिलेबस से हैं सारे, और यही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर और अब अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर का हो जाए, चाहे वो सिविल पीएससी वाला हो जाए, चाहे जेल वार्डर का हो जाए, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे सेम टू सेम वही सब चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल मैं एक एक तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बिल्कुल कंप्लीट ऐसा मतलब लेकर आऊँगा जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी इसका देखें तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका बांदीपुर, इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इसका सही होगा, जो कि कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में ही दांडेली जीव अभयारण्य है। और आपको बता दें कि बांदीपुर में राष्ट्रीय उद्यान, कुमुद्री राष्ट्रीय उद्यान, और मतलब कुछ ऐसे आपको जो राजकीय उद्यान है और वन्यजीव अभयारण्य जितने भी हैं इसको आपको याद करना ही होगा। तो फिलहाल अभी जो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा जो बीएसपी है, बीएसपी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आप इस पर अनुमान लगाएं कि अगर आप यूपी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी कांस्टेबल का, और उसके बाद आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए, सपा, बसपा, बीजेपी, सब ज़्यादा बड़े पैमाने पर राजनीति छाई हुई है, लेकिन बसपा का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जो कि इसका क्या हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 132 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको एक दो नाम और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आरजेडी है और आरएलडी है, सपा है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको जानना होगा। तो आरजेडी का जो है वो राष्ट्रीय जनता दल, आरएलडी का नाम राष्ट्रीय लोक दल, बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी और सपा का समाजवादी पार्टी। तो ये सारी पार्टियां हैं, ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज हैं, आपको ये सब आना ही चाहिए। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए।
तो जो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण है वो आपको चुनने होंगे। 133 का जो सही ऑप्शन होगा, तो पेट्रोलियम जो होते हैं अब बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? जो राष्ट्रपति का पद है इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर जो कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? भारत के गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों आपको बता दें जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे? 135 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने दिया था। ठीक है, इनका नाम था जॉन ऑस्टिन। ठीक है, 136 देखेंगे तो ये आपका साइंस से संबंधित है कुछ क्वेश्चन, तो इतना पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके ऑप्शन दिखाता हूँ। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियाँ पढ़ती है। एक पोस्टर है जिसमें उसकी सावधानियाँ लिखी हुई हैं, तो क्या सावधानियाँ हैं? पहला देखेंगे, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। इतने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूक पैदा करना। किसके बारे में जागरूकता पैदा करना, ये आपको देख के बताना होगा। 136 में क्या सही इसमें ऑप्शन आ सकता है? 136 में जो सही ऑप्शन आएगा, तो ये जो तमाम चीज़ें लिखी थी ये इसके बचाव के लिए लिखी गई थी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, 137 देखेंगे तो 137 में क्या कह रहा है? 137 में ये कह रहा है कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग, 137 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000। अगर इसको हम थोड़ा विस्तृत देखें तो देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, जो उत्तरी श्रेणी है। ठीक है, ये हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सभी हैं, इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। ठीक है, और हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था और इसका कोर ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यहाँ से कई बड़े बड़े ग्लेशियरों की उत्पत्ति होती है। ठीक, पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है वो क्या है? पर्वत है, पठार है, या फिर पठारों का ढलान है, या पहाड़ियाँ हैं? तो जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ये आपको बता दें 138 का जो सही ऑप्शन होगा, जो पश्चिमी घाट है ये दरअसल ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक, क्या है? पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ियाँ। आगे बढ़ेंगे और 139 देखेंगे तो अब यहाँ पर आपका वेदों संबंधित एक क्वेश्चन आ गया है जो कि इतिहास, प्राचीन इतिहास से है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों आप देख रहे होंगे पेपर का लेवल क्या है। आप सोचिए कि जब 2018 में एग्ज़ाम हुए थे तो आप जीके के भी अगर आप थोड़े बहुत भी ज्ञाता रहे होंगे तो फिर आप बेहतर क्वेश्चन, तब भी 10 क्वेश्चन तो नॉर्मली ऐसे हैं कि जो कि आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे। 139 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद होगा। ठीक है, ऋग्वेद ही है जो कि सबसे पुराना है और इसकी रचना का समय जो है वो 1500 ईसा पूर्व माना गया है। किसका? ऋग्वेद का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सब आसान क्वेश्चन है। आप देखें, लाल ग्रह जिसको कहते हैं वो है मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ठीक है, अब इसको देखें, अगर आप विटामिन ऐसे पदार्थ, देखिए हवाबाजी बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो पेपर में है वो अगर आप देख रहे हैं तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर कैसा है। तो वीडियो लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों। 141 का विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ठीक है, मतलब कि रोगों से बचाव के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन? विटामिन। पृथ्वी का विषुवत व्यास क्या है? 142 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा मतलब करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मल भी क्वेश्चन हैं, जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? जब किसी की मतलब इससे तो पता चल ही रहा है कि आँख संबंधित कोई दिक्कत है, लेकिन जब
जब किसी विशेष रंग की पहचान करने में कोई विफल होता है तो उसे वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ थी। आयोडीन डैश का अवयव है या एक प्रकार से समझें कि घटक है। 144 का जो सही ऑप्शन होगा थायराइड हार्मोन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईवीएस संक्षेपण का क्या ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ईवीएस का फुल फॉर्म जो होगा 145 का, देखिए इसका होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 146 देखेंगे। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी है? कांसा जो है ये किन धातुओं से मिलकर बनी हुई है? तो कांसा जो है ये आपकी तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 देखेंगे। 147 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से समूह को खाना पकाने के तरीके, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गए। नहीं, तो ये क्वेश्चन फिर से क्यों रिपीट हो गया? फिलहाल इसका सी ऑप्शन सही था। ठीक है। 148 कोई डॉक्टर एक मरीज़ को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर खाने का सुझाव देता है, या मरीज़ किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? अब भाई यहाँ पर तो पूरी डॉक्टर ही पूछ लिया। अगर कोई डॉक्टर इन तमाम चीज़ों को लिखता है, वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है, टाइफाइड में बहुत सारे लोग को पता है कि बकरी का दूध और जो है पपीते की पत्ती पीस कर पीना, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो जनरल सी हैं, तो इसी में पूछ लिया है उसी अकॉर्डिंग। 148 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, एनीमिया यानी खून की कमी। ठीक है। 149 देखेंगे। 149 में क्या कह रहा है? हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? 149 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। और आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 150, इसमें आपको मैं ये होमवर्क देता हूँ, 4 ऑप्शन है और ये है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो पक्षी होगा वो 27 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। 3 भाग, ये समझिए कि अगर उसकी गर्दन यहाँ है तो वो यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ तक घुमा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है 27 डिग्री है, 270 डिग्री है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा पक्षी है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और हिंट कर दे रहा हूँ कि उसे दिन में दिखाई नहीं देता है। अब तो यकीन हो गया होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेली आपको शाम को 7 बजे यही क्लासेस, कि डेली की ऐसी क्लासेस मिलने वाली हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होंगी। आपके मन में किसी प्रकार की भी अड़चन हो रही हो, कुछ भी हो रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।